दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड का साहित्य व साहित्यकार से लगभग 170 प्लस क्वेश्चन को करेंगे जो कि आने वाले जीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा आता है नागपुरी साहित्य। नागपुरी साहित्य से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे अभी कवर। तो हमारा पहला सवाल है कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के जो है ये लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया है। तो दोस्तों इन्होंने भोजपुरी जो है, ठीक है, नागपुरी को भोजपुरी भाषा की उपबोली बताया। किसको? भोजपुरी को भोजपुरी भाषा की उपबोली बताया। किसको? नागपुरी भाषा को। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है। तो दोस्तों प्रथम ज्ञात कवि जो है नागपुरी के हैं रघुनाथ त्रिपाठी। कौन है? रघुनाथ त्रिपाठी ही जो है प्रथम ज्ञात नागपुरी कवि है। अगर हम बात करें अगले सवाल की ओर दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि महंत घासी किस भाषा के लेखक थे। तो दोस्तों महंत घासी जो है ये नागपुरी भाषा के लेखक थे। किस भाषा के? नागपुरी भाषा के लेखक थे महंत घासी। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा के लेखक कौन थे। दोस्तों नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा के लेखक कौन थे। दोस्तों तो दोस्तों इसके लेखक थे E.H. वेटली। कौन थे? E.H. वेटली। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो है 1896 में लाए थे, ठीक है, इनकी रचना की थी। फिर से जो है इसका संशोधित किया गया, ठीक है, और इसमें जो संशोधित हुआ, जो संस्करण हुआ, तो इसका नाम रखा गया नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी के नाम से 1916 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे कब कब रखा गया? 1916 में इसका नाम जो है चेंज करके, मतलब पूरा संस्करण ही संशोधित हुआ और इसे बोला गया नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी के नाम से 1916 में। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल कर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सी बेनीराम मेहता की रचना है। निम्न में से कौन जो है बेनीराम मेहता की रचना है। तो दोस्तों नागवंशावली जो है ये बेनीराम मेहता की रचना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि नागपुरी फाग शतक लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है। हमारा सवाल है कि नागपुरी फाग शतक लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है। दोस्तों तो ललन रंजना होगा, ठीक है, यहाँ पर ललना रंजन होगा, ठीक है। तो नागपुरी फाग शतक जो है ललना रंजन एवं झूमर के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ये है घासीराम। कौन है? घासीराम जो है इनके रचनाकार है। दोस्तों महाकवि घासीराम। दोस्तों एक मिनट, महाकवि घासीराम। चलते अगले सवाल के। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कोरम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन है। कोरम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन है। दोस्तों तो दोस्तों इसके रचनाकार है दीर्घपाल राम देवधरिया। कौन है? दीर्घपाल राम देवधरिया। दोस्तों अगर हम इनके अन्य रचना के बारे में बात करें तो इन्होंने नल, ठीक है, नल चरित्र जो है इन्होंने उसकी रचना की है। नल चरित्र की रचना की है दीर्घपाल राम देवधरिया ने। अगर हम बात करें प्रफुल्ल कुमार राय की, तो प्रफुल्ल कुमार राय ने किसकी रचना की है? प्रफुल्ल कुमार राय ने रचना की है सोनझैयर का, ठीक है। और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की बात करें तो इन्होंने सेवा और नौकरी और तेतर की छां, ठीक है, उनकी रचना की है। घासीराम के बारे में तो आप जानते ही हैं। घासीराम ने किसकी किसकी रचना की है? इन्होंने नागपुरी फाग शतक और लाल रंजना और झूमर की रचना की है। चलते अगले सवाल कर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सी धनीराम बख्शी की रचना है। निम्न में से कौन जो है धनीराम बख्शी की जो है ये रचना है। तो दोस्तों इनकी रचना है फोगली बुढ़िया कर कहानी। कौन है? फोगली बुढ़िया कर कहानी। अगर हम बात करें तो धनीराम बख्शी ने और भी कहानियाँ लिखी है, जैसे जीतिया कहानी इनकी रचना है, श्री गणेश चौथ कहानी इसकी रचना है और करम महात्म्य, ठीक है, महात्म्य, करम महात्म्य इनकी रचना है धनीराम बख्शी की। तो कौन कौन सी है? जितिया कहानी है, श्री गणेश चौथ कहानी है, फोगली बुढ़िया कर कहानी है और करम महात्म्य है, ठीक है। दोस्तों
अगर हम बात करें यहाँ पर तो दोस्तों हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है कि नल चरित्र किसने लिखा है। तो दोस्तों नल चरित्र तो आप जानते हैं देवघरिया ने लिखा है, ठीक है। लंका कांड किसने लिखा है। तो दोस्तों लंका कांड को लिखा है चंचल ने। किसने लिखा है। कंचन ने लिखा है लंका कांड को, ठीक है। और उषा हरण को भी कंचन ने ही लिखा है। अगर हम बात करें कंचन की और रचनाओं के बारे में तो इन्होंने महाभारत, सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषा हरण, कृष्ण चरित्र लिखा है। तो इन रचनाओं की रचना की है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज जो है इनके रचनाकार कौन है दोस्तों। तो इनके रचनाकार है कोनराड बुकआउट। कौन है। कोनराड बुकआउट, ठीक है। कोनरोड बुकआउट ने 1906 में जो है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचना की थी। दोस्तों हमारे पास अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा बीपी केसरी का लघु नाटक है। निम्न में से कौन सा बीपी केसरी का लघु नाटक है। तो दोस्तों बीपी केसरी का लघु नाटक है ठाकुर विश्वनाथ शाही। कौन है। ठाकुर विश्वनाथ शाही। दोस्तों बीपी केसरी के बारे में बात करें तो इन्होंने कांटी और नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा भी रचना की है। इन्होंने बीपी केसरी ने क्या क्या रचना की है। कांटी, नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि मड़ांग गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है। मड़ांग गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों यह एक गिरिधारी राम गोंझू। कौन है। गिरिधारी राम गोंझू। तो दोस्तों इसने महाराजा मदरा मुंडा भी लिखा है, ठीक है। मड़ांग गोम के जो जयपाल सिंह के बारे में है और उन्होंने अलग से महाराजा मदरा मुंडा को लिखा है। किसने लिखा है। गिरिधारी राम गोंझू ने। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सी नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है। नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना इनमें से कौन है। तो दोस्तों मेंजूर पाइक। कौन है। मेंजूर पाइक ही नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है। चलते हैं अगले सवाल की दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि खुखड़ी रुगड़ा के रचनाकार कौन है। खुखड़ी रुगड़ा के रचनाकार कौन है। तो खुखड़ी रुगड़ा के रचनाकार है दोस्तों काली कुमार सुमन। कौन है। काली कुमार सुमन ही खुखड़ी रुगड़ा के रचनाकार है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों और नागपुरी साहित्य से आखिरी सवाल है। कहता है नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है। नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है दोस्तों। तो ये है कंचन। हमने कहा ही था कि कंचन की कौन कौन सी रचना है। महाभारत है, सुदामा चरित्र है, लंका कांड है, उषा हरण है और कृष्ण चरित्र है दोस्तों। नेक्स्ट है खोरठा साहित्य। दोस्तों आइए इससे प्रश्नों को करते हैं। खोरठा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से संबंधित है। खोरठा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से संबंधित है। तो दोस्तों ये लिखा है ए.के. झा ने, ठीक है। ए.के. झा ने लिखा है कि यह जो है भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से संबंधित है। दोस्तों अगर हम बात करें तो ए.के. झा ने और किसकी रचना की है। तो इन्होंने रचना की है मेका मेकी न मेटमाट की, ठीक है। इन्होंने मेका मेकी न मेटमाट की रचना की है। दोस्तों चलते अगले सवाल की। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है ये किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है ये किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तो ये खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें भुवनेश्वर दत्त शर्मा की रचना की तो इन्होंने व्याकुल की रचना की है। चलते अगले सवाल की दोस्तों। कहता है कि खोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है। खोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी, ठीक है। 1950 में इन्होंने मेघदूत को लिखा था, मेघदूत की रचना की थी, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी ने। श्रीनिवास पानुरी की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने तितकी भी लिखा है, तितकी की रचना की थी 1951 में। दिव्य ज्योति की रचना की थी 1954 ईस्वी में। बाल किरण जो कि एक कविता संग्रह थी उसकी रचना की थी 1954 ईस्वी में। फिर उन्होंने मातृभाषा प्रथम खोरठा पत्रिका, ये जो है प्रथम खोरठा पत्रिका थी मातृभाषा, उनकी भी रचना की थी श्रीनिवास पानुरी ने 1957 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने पाक्षिक पत्रिका लॉन्च की जिसका नाम था खोरठा, ठीक है, खोरठा जिसकी रचना की थी श्रीनिवास पानुरी ने 1970 में। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसने किया था। पहली खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन जो है किसने किया था। श्रीनिवास पानुरी ने, ठीक है। तो दोस्तों खोरठा पत्रिका मातृभाषा का जो है प्रकाशन कब किया था। इन्होंने 1957 में किया था। कब किया था। 1957 ईस्वी में।
चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा गजाधर महतो की कहानी का संग्रह है। गजाधर महतो का कहानी का संग्रह कौन है, तो ये पुटुस फूल है दोस्तों। कौन है, पुटुस फूल ही क्या बोलते हैं गजाधर महतो की कहानी है, कहानी का एक संग्रह है जिसे 1988 में लिखा गया था, उनके द्वारा रचना की गई थी गजाधर महतो के द्वारा पुटुस फूल की। चलते दोस्तों अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि पथिया डोंगल महुआ के लेखक कौन है। पथिया डोंगल महुआ के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो इनका प्रकाशन हुआ था 1990 ईस्वी में, ठीक है। तो इनके प्रकाशक जो थे ये थे रामधन प्रकाशन रामधन प्रकाशन के द्वारा जो है इनके प्रकाशित की गई थी। तो अगर आप बात करें तो इनके संपादक रहे थे संतोष कुमार महतो। कौन थे, संतोष कुमार महतो इनके लेखक हैं पथिया डोंगल महुआ के। चलते हैं अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक धनपत महतो द्वारा लिखित है। निम्न में से कौन ऐसी पुस्तक है जो धनपत महतो के द्वारा लिखित है, तो बिरसा भगवान को लिखा है धनपत महतो ने। चलते अगले सवाल के। कहता है कि लुआठी नामक खोरठा भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था। लुआठी नामक खोरठा भाषा पत्रिका की प्रकाशन किसने करवाया था, दोस्तों गिरिधारी गोस्वामी ने करवाया था। किसने कराया था, गिरिधारी गोस्वामी ने। कब करवाया था, 1999 ईस्वी में। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ। अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिका पत्रिका का आरंभ हुआ, तो ये सहिया, ठीक है। सहिया ही जो द्विमासिक पत्रिका थी जो अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में प्रारंभ हुआ। अगला सवाल हमसे कहता है कि जिनगिक टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी। जिनगिक टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी दोस्तों, तो इनकी रचना की थी चित्तरंजन महतो ने। किसने, चित्तरंजन महतो ने की थी जिनगिक टोह नामक उपन्यास की रचना। दोस्तों हमारा अगला सवाल है जो जिसका जवाब हमने पहले ही क्वेश्चन में दिया था कि मेका मेकी न मेटमाट पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेका मेकी न मेटमाट की पुस्तक के लेखक हैं ए.के. झा। कौन है, ए.के. झा। नेक्स्ट है पंचपरगनिया साहित्य। तो दोस्तों इससे हम सवाल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है। पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का जो है ये आरंभिक कवि किसे माना जाता है दोस्तों, तो इन्हें हम विनंदिया भी कहते हैं, विनोदिया कवि भी कहते हैं और विनोद सिंह भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनंद, ठीक है। तो हालांकि इनका नाम होगा विनंदिया या विनोदिया कवि या विनोद सिंह। तो इन्हें ही शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि माना जाता है पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना किसने की थी। तो दोस्तों छोटा नागपुर ताल मंजरी की जो है रचना जो है ये की थी विनोदिया कवि ने ही या विनोद सिंह ने ही या विनंदिया ने ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनंद। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि गौरंगिया या गैराग सिंह किस भाषा के कवि थे। गौरंगिया या गैरांग सिंह जो है ये किस भाषा के कवि थे, तो ये पंचपरगनिया भाषा के कवि थे दोस्तों। हमारा अगला सवाल है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किनका गीत पंचपरगना क्षेत्र में काफी प्रचलित है। निम्न में से किनका गीत जो है ये पंचपरगना क्षेत्र में काफी प्रचलित है, तो दीना का जो गीत है ये पंचपरगना क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रचलित है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कुरमाली साहित्य। अब हम इनसे प्रश्नों को करेंगे। हमारा पहला सवाल है कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश के रूप में माना जाता है। कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है, तो दोस्तों इसे मागधी भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है कुरमाली भाषा को। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है कि उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है। उधवा गीत जो है ये किस भाषा का प्रमुख गीत है, तो दोस्तों ये कुरमाली भाषा का प्रमुख गीत है। किसका, कुरमाली भाषा का प्रमुख गीत है उधवा गीत। अगला सवाल है माछानी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। माछानी नृत्य जो है ये किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, तो ये पंचपरगना का जो है ये प्रमुख नृत्य है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है कि करमालिक घग्गर पुस्तक के लेखक कौन है। करमालिक घग्गर पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक है चंडीदास। कौन है, चंडीदास ही करमालिक घग्गर पुस्तक के लेखक है।
चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है निम्न में से किसे कुरमाली का सूर कहा जाता है? निम्न में से किसे कुरमाली का सूर कहा जाता है? तो विनंद सिंह गौरंगिया को, किसे? विनंद सिंह गौरंगिया को कुरमाली का सूर कहा जाता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी विनंद सिंह गौरंगिया की गीत की पुस्तक है? निम्न में से कौन सी विनंद सिंह गौरंगिया की गीत की पुस्तक है? तो आदि झूमर संगीत जो है ये विनंद सिंह गौरंगिया की गीत की पुस्तक है दोस्तों। अगला सवाल है कि चैतन्य कर्मकार किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? चैतन्य कर्मकार जो है ये किस भाषा के प्रमुख कवि है? तो ये कुरमाली भाषा के प्रमुख कवि है चैतन्य कर्मकार। दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। निद्रे आँखी जल आँखी पाते किसकी रचना है? निद्रे आँखी जल आँखी पाते जो है ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है देवकी नंदन प्रसाद की रचना है निद्रे आँखी जल आँखी पाते। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना है? निम्न में से कौन सी जो है राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना है? तो ये कपिला मंगल जो है ये राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना है। अगला सवाल है दोस्तों। कहता है पथे चलक लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? पथे चलक लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर नंद किशोर सिंह। कौन है? डॉक्टर नंद किशोर सिंह। दोस्तों डॉक्टर नंद किशोर सिंह ही कुरमाली भाषा के प्रथम शोध किया है, इन्होंने ही शोधकर्ता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? तो मान भूमेक जो है ये सृष्टिधर सिंह की रचना है। ठीक है, तो इनके अन्य रचना के बारे में बात करें तो सृष्टिधर सिंह की केटीआर की अन्य रचना के बारे में बात करें सृष्टिधर सिंह केटीआर की तो ये है भात भगवान, घगौरा, साधन और साधन संगीत। ठीक है, कौन कौन? भात भगवान, घंघौरा, साधन संगीत, ये 3 है।